हाँ तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही परिवार RVSC ऑनलाइन कोचिंग पर। तो हमने आपको कल इस लेटर का फॉर्मल लेटर का एक फॉर्मेट बताया था। अब उसी के माध्यम से, उसी की ट्रिक से आज एक लेटर का प्रश्न है जो आपके सामने हमने लिख रखा है। आप चाहते हो तो आप भी प्रश्न मुझे कमेंट करके दे दीजिएगा। उस लेटर से, उस ट्रिक से मैं उस लेटर को आपके सामने करके दिखाऊंगा। ये नहीं कि मैंने जो बनाया उसको बना रहा हूँ। कोई भी लेटर हो, आप मुझे कमेंट करके प्रश्न दे दें तो वही आपके सामने क्लियर हो जाएगा। और दीपक जी को डाउट है कि मैंने जो कल आपको एक फॉर्मेट बनाया था लेटर का, वो इनफॉर्मल का था। नहीं मेरे दोस्त, वो फॉर्मल का ही था। आपने गलत पढ़ा है, कृपया जाके देख लें, अपनी कॉपी में चेक कर लें। मुझे 3 साल पढ़ाते पढ़ाते हो गई, इसमें मेरी कोई डाउट की बात है नहीं। इंग्लिश से हूँ, मैं इंग्लिश से पढ़ाता हूँ ज़्यादातर। आप लोग करते हो डिमांड तो मैथ की बना देता हूँ, साइंस की बना देता हूँ, लेकिन मैं इंग्लिश से हूँ। तो आपको पहले बता दूँ दीपक जी, वो फॉर्मल का ही था। इनफॉर्मल का अलग है, जिसके मैं इसके 3-4 क्वेश्चन कराने के बाद में आपको इनफॉर्मल का भी बता दूंगा। तो आप इनफॉर्मल के भी देख लेना। दीपक जी आप जरूर चेक करें अपनी कॉपी में, अपनी पासबुक में और यूट्यूब पे भी, ठीक है। देख लेना दीपक जी, वो फॉर्मल का ही था और ये भी फॉर्मल का ही प्रश्न है, ठीक है। चलो चलते हैं प्रश्न की ओर। नितिन जी का भाई डिमांड थी नितिन जी की। अब बताओ नितिन जी कैसा लग रहा है, कमेंट करके जरूर बताना। आप बहुत करीबी हो चुके हैं हमारे, कमेंट करके बताना अच्छा लगा नहीं लग रहा है आपको। बहुत गुस्से में आ जाते हो आप, हैं, ठीक है। देखिए, यू आर विकास, यानी आप विकास हो, लिविंग एट धौलपुर, तुम धौलपुर में रहते हो, ठीक है। आप विकास हो, आप धौलपुर में रहते हो। उसके बाद आपको करना क्या है, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल योर स्कूल योर रिक्वेस्टिंग, मतलब तुम्हें प्रार्थना करनी है अपने स्कूल में, प्रिंसिपल को लेटर लिखना है। किसका? रिक्वेस्टिंग, प्रार्थना के लिए। अरेंज माने व्यवस्था करना, एक्स्ट्रा क्लास माने अतिरिक्त कक्षाएं, फोर माने के लिए, इंग्लिश एंड मैथ, इंग्लिश एंड मैथ एज द, जैसे कि द सिलेबस इज नॉट कंप्लीट, क्योंकि उसका सिलेबस क्या हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है। देखो, अब हम आते हैं उस ट्रिक की ओर जो हमने आपको ट्रिक लिखाया था। हमने सबसे पहले आपको बताया था कि जो पता दिया है प्रश्न में, उस पते को लिखना है। अब इसमें धौलपुर दिया है, आप कुछ भी लिख सकते हो इस प्रकार से, 104/8 राम बाग धौलपुर, ठीक है। आपकी जो मर्जी हो आप इस प्रकार लिख सकते हो। मैं उस कॉपी के एक लाइन को बना दे रहा हूं जिस प्रकार आपकी कॉपी बनी आती है, क्योंकि आप उसी के अनुसार करना है आपको पेपर में, ठीक है। आपने पता लिख दिया, आपने पता लिख दिया। उसके बाद मैंने आपको बताया डेट लिखिए। तो आप 7 मई का पेपर है, आप 7 मई लिखिए, 7 मई 2021। बोलो यहाँ तक कोई डाउट हो तो मुझे पूछ सकते हो अभी भी। आपने एड्रेस लिख दिया, आपने डेट भी लिख दी। अब किसको भेज रहे हैं, तो किसको भेज रहे हैं, तो द प्रिंसिपल को भेज रहे हैं। तो हम यहां पे लिखेंगे द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल। अब हम भेज रहे तो प्रिंसिपल को हैं, हम भेज रहे तो प्रिंसिपल हैं। संस्था का नाम तो, जो एक पद का नाम तो हो गया। अब उस पद के स्थान क्या हो सकता है, तो मैं लिख दूंगा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल विपरपुर धौलपुर। कुछ आपको फैक्ट बता दूं कि जब हम पता लिखेंगे तो उसका जो पहला अक्षर होगा वो कैपिटल होगा। पता का प्रत्येक शब्द का प्रथम अक्षर कैपिटल, कैपिटल। देखो, मैंने राम का आर बड़ा रखा है आपके सामने, वी का वाक का बी बड़ा रखा है और डी का धौलपुर बड़ा रखा है, रखा कि नहीं रखा है। तो जो भी होगा वो प्रथम कैपिटल ही रखना है हमने। देखो अब ध्यान से सुनो, एड्रेस लिख दिया, लिख दिया, डेट लिख दी, लिख दी, पद का नाम लिख दिया, लिख दिया, पद के स्थान का नाम लिख दिया, लिख दिया। अब उसके बाद क्या लिख रहे थे, उसके बाद सब्जेक्ट लिख रहे थे। तो सब्जेक्ट क्या, देखो कि फॉर, ये वाला, टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस
एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर इंग्लिश एंड मैथ। अब हमें इसके बाद क्या लिखना था? अब हमें इसके बाद लिखना है सर। यहां तक कोई डाउट हो तो मुझे बताओ, मैं दोबारा फिर रिपीट मार रहा हूं, ध्यान से सुनो। हमने पता लिख दिया, उसके बाद डेट लिख दी, पद का नाम लिख दिया, पद का स्थान भी लिख दिया, उसके बाद सब्जेक्ट लिख दी, उसके बाद हमें लिख दिया सर। क्या लिख दिया? सर। अब इसके बाद हमें क्या करना था? जो मैंने आपको लाइन बताया था, लाइन था आई वांट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन दैट, यानी मैं आपके दयालु ध्यान को केंद्रित करना चाहता हूं। दैट माने की, दैट माने की। अब लिखोगे मैं आपके, एक पहला प्रश्न होगा, मैं आपके, अगर हम प्रिंसिपल लिख रहे हैं तो आप ये भी लिख सकते हो कि मैं आपके विद्यालय का 10वीं का छात्र हूं। इसको किससे बनाएंगे? आई एम, जगह नहीं बचा, छोड़ा उसको। आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ योर स्कूल, यानी मैं आपके विद्यालय के 10वीं का छात्र हूं। ये हो गया पहला पॉइंट, हो गया। दूसरा पॉइंट लिख सकते हो कि हमारे कक्षा का हिंदी और हमारी कक्षा का इंग्लिश और मैथ का सिलेबस पूरा नहीं हुआ है। तो किस प्रकार लिखोगे? द सिलेबस ऑफ इंग्लिश एंड मैथ ऑफ क्लास 10th इज नॉट कंप्लीट, यानी 10वीं के अंग्रेजी और मैथ का सिलेबस पूरा नहीं हुआ है। 2 लाइन सोच सोच के लिखनी है, सोचवाना भी नहीं है, बस वहीं से दिमाग में आ जाएगा कि हमारा सिलेबस नहीं हुआ है। इस प्रकार लिख सकते हो। अगर जब सिलेबस पूरा नहीं होगा तो क्या होगा आपका? जब आपका सिलेबस पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा? आप फेल हो जाएगा ना। तो लिख सकते हो अन्यथा सभी छात्र कक्षा 10वीं में इस साल फेल हो सकते हैं। आप किस प्रकार लिख सकते हो? अदरवाइज, अन्यथा ऑल स्टूडेंट अब संभावना मतलब में फेल, मतलब अदरवाइज सभी छात्र कक्षा 10वीं में, इस साल कक्षा 10वीं में फेल हो सकते हैं। इन द क्लास 10th दिस ईयर। सो इसलिए हमारी अंग्रेजी और गणित की अतिरिक्त कक्षा लगवाएं। सो इसलिए अवर एक्स्ट्रा क्लासेस ऑफ इंग्लिश एंड मैथ being रेगुलर, मतलब हमारी प्रत्येक नियमित रूप से इंग्लिश और गणित की अतिरिक्त क्लास लगवाएं, अतिरिक्त कक्षाएं लगवाएं। फिर उसके बाद हमने क्या लिखाया था? हमने आपको लिखाया था प्लीज, आपको अंत में लिखना है प्लीज लुक इनटू द मैटर एंड सॉल्व ईयर लिस्ट। ये लिख देना है, कृपया इस समस्या को देखें और इसका जल्द से जल्द समाधान करें। उसके बाद हमें क्या लिखना था? थैंक यू लिखना है। उसके बाद हमें क्या करना है? थैंक यू लिखने के बाद योर्स फेथफुली लिख देना है और उसके बाद नाम क्या है? नाम लिख देना है, फेथफुली। नाम विकास।
ये इतना करना है आपके पेपर में और आपके 6 नंबर पक्के यहाँ से हो जाएंगे। अगर आप भी अभी आपका डाउट रह गया है तो मुझे ज़रूर करके कमेंट करके बताएं। तो मैं इसको फास्ट रिपीट मार देता हूँ, दोबारा से समझना। सबसे पहले हमने पता लिख दिया, उसके बाद डेट लिख दी, उसके बाद प्रिंसिपल को भेजना, प्रिंसिपल भी लिख दिया, उसके बाद हमने प्रिंसिपल संस्था का नाम और उसका पता भी लिख दिया, उसके बाद हमने सब्जेक्ट ढूंढा, सब्जेक्ट चिपका दिया, उसके बाद हमने आई वांट टू ड्रा योर काइंड अटेंशन दैट, यहाँ तक तो आपको रट जाना चाहिए। यहाँ हम लिख सकते हैं आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ योर स्कूल, यानी तुम्हारे विद्यालय का छात्र हूँ। द सिलेबस ऑफ इंग्लिश एंड मैथ ऑफ क्लास 10th इज नॉट कंप्लीट, यानी 10वीं के इंग्लिश और गणित का सिलेबस पूरा नहीं हुआ है। अदरवाइज अन्यथा ऑल स्टूडेंट में फेल इन द क्लास 10th दिस ईयर, यानी इस बार सभी छात्र कक्षा 10वीं फेल हो सकते हैं। सो इसलिए अवर एक्स्ट्रा क्लास ऑफ इंग्लिश एंड मैथ बिंग रेगुलर, इसलिए हमारे नियमित रूप से इंग्लिश और गणित की कक्षा लगवाएं। प्लीज लुक इनटू द मैटर एंड सॉल्व योर लिस्ट, कृपया समस्या को देखें और इसका सिलसिला समाधान करें। थैंक यू, धन्यवाद। योर्स फेथफुली आपका आज्ञाकारी शिष्य विकास। तो ये आपका एक क्या था, लेटर था। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर भी कर देना, और नए हो तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाओ। चलो चलते हैं, अगले मिलते हैं अगली वीडियो में। कमेंट कर बताने दीजिए आपको कैसा लगा ये, और आप अगर प्रश्न अलग से कराना चाहते हो तो कमेंट में मुझे प्रश्न लिख के दीजिए, मैं उस प्रश्न को अगली वीडियो में आपको हल कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, इसके साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। जब सभी को नमस्कार, थैंक यू दोस्तों।